नमस्कार, गुड इवनिंग, जय भीम साथियों। यह अम्बेडकरनामा एपिसोड नंबर 172 है। लेकिन आज बात अम्बेडकर साहब पे नहीं होगी, अम्बेडकरनामा पे होगी। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। छोटा सा वीडियो है। जितने वीडियोस मैं डालता हूँ बहुत सारे कमेंट्स आते हैं उस पर, जय भीम अच्छा लगता है। लेकिन अगर बाबा साहब को ही फॉलो करूँ तो सिर्फ जय भीम लिखना काफ़ी नहीं है। मेरी गुजारिश है आपसे कि आप वीडियो पूरा सुने और पूरा वीडियो सुनकर जो उसमें से इम्पॉर्टेंट बात है, जो महत्वपूर्ण लाइन आपको लगती है, कमेंट में वो डालें, उसकी समीक्षा डालें, उसकी आलोचना डालें। इससे क्या होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुनने, समझने, पढ़ने की आदत डालेंगे। तो ये जो है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबा साहब ने खुद ही कहा है ये बात। तो इसलिए आपसे आग्रह है, क्योंकि मैं वीडियो जब देखता हूँ एवरेज जो ड्यूरेशन है देखने का वो 35% से लेकर 45% तक है। इसका मतलब पूरा वीडियो आम तौर पर नहीं देखा जा रहा है। तो पूरा वीडियो देखें, पूरा सुने। सिर्फ वीडियो डालते जय भीम न डालें, सुन के तब लिखें कि ये लाइन अच्छा लगा मुझे। तो उससे मुझे फीडबैक मिलेगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं। ये एक बात हुई। दूसरी बात कि बहुत सारे साथी मुझे फ़ोन करते हैं और कमेंट्स में भी डालते हैं कि साउंड अच्छा नहीं है, ये बेहतर नहीं है, इसको ऐसे होना चाहिए, उसको ऐसे होना चाहिए, ऐसे ये होना चाहिए। और लगातार इन सुझावों से मैं बहुत ही अभिभूत हूँ और मुझे लगता है बहुत बढ़िया है कि लोग सुन के सुझाव दे रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ कि मैं एक शिक्षक हूँ, एक प्रोफेशनल स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हूँ, एक हिस्टोरियन हूँ। और मैं बार बार कह चुका हूँ कि मैं टेक से भी नहीं हूँ और न मेरे पास संसाधन है। एक मोबाइल से और अपने बेटे और शालिनी वाइफ और ईशान के साथ मैं मिलकर काम करता हूँ। और सुबह क्लास लेना, फिर पढ़ना, फिर वीडियो बनाना, आंदोलन में जाना, समय का अभाव होता है। तो इसको प्रोफेशनल तरीके से बनाने के लिए कि अम्बेडकरनामा एक प्रोफेशनल स्टूडियो की तरह काम करे, इसके लिए संसाधन की ज़रूरत होगी। मैंने आपसे व्यक्तिगत रूप से किसी पैसे की डिमांड नहीं की है, न कभी आर्थिक सहयोग मांगा है, न मैंने अकाउंट नंबर डाला है, न कभी ये डाला है कि इस अकाउंट में फंड दीजिए। लेकिन आज मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जो राय आप मुझे दे रहे हैं वो बहुत स्वागत योग्य है। लेकिन इस राय के साथ साथ मैं साथियों से अपील करूँगा, 22,000 साथी हमसे जुड़े हुए हैं, कि जो देखिए कैसे एक बढ़िया स्टूडियो कैसे बनेगा। इसके लिए मैं ओरेटर हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं पढ़ के बोल सकता हूँ। एक कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, एडिटर चाहिए, कैमरा चाहिए, एक फुल टाइम आदमी चाहिए, उसकी सैलरी चाहिए। उसके लिए संसाधन की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत होगी। अगर बगैर पैसे के कुछ नहीं होता है। मैं व्यक्तिगत अपने दाल रोटी के लिए, अपने मकान के लिए पैसे किसी से मांग नहीं रहा, ना मांगता हूँ मैं। लेकिन अगर इस इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी, कैमरा खरीदना है, एडिटर रखना है, लैपटॉप खरीदना है, कंप्यूटर खरीदना है, हाईटेक बनाना है, आपको NDTV की तरह अम्बेडकरनामा दिखना चाहिए, तो उसके लिए संसाधन की ज़रूरत होगी। इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ आपसे कि जो भी साथी मिनिमम 10,000 रुपये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपना नंबर लिखें। कि मैं ज़्यादा दे सकते हैं, अच्छी बात है, नंबर लिखें। मैं कोई अकाउंट नंबर नहीं दे रहा हूँ और ना मुझे वो पैसे चाहिए। जितने साथी अपना नंबर लिखेंगे उन साथियों को मिलाकर एक मैं टीम बना दूंगा, उसका एक कन्वीनर बना दूंगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप लोग खुद पैसा अपने पास रखिए। मुझे जो संसाधन चाहिए, हमको एडिटर को सैलरी देना है, हमको कंप्यूटर रखना है, हमको कैमरा रखना है, हमको स्टाइलिश बनाना है। तो इसके लिए आप एक कन्वीनर रहेंगे, जो पैसा इकट्ठा वो खर्च करें। मुझे 1 रुपये भी नहीं चाहिए, ये बात समझने की ज़रूरत है। इसलिए सिर्फ राय देना काफ़ी नहीं है, राय को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिन संसाधनों की ज़रूरत होगी उस संसाधन पे अवश्य बात की जानी चाहिए। और मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये जो मैं समस्या आपके सामने कह रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ते पढ़ते मुझे ये बात समझ में आ गई।
ये समस्या उनके साथ भी थी कि बगैर कुर्बानी के, बगैर सैक्रिफाइस किए हुए, बगैर आर्थिक मदद किए हुए आप देश में क्रांति चाह रहे हैं कि हमारा अधिकार बच जाए, सुरक्षित हो जाए, ये कदापि संभव नहीं है। ये मान लीजिए, आप दे चाहे नहीं दे सहयोग, लेकिन हमारा जितने मेरी औकात है, मेरी बौद्धिक समझ है और जो संसाधन है, उस हिसाब से मैं काम करता रहूँगा, ये तय है। आप उसमें से अगर 20 आदमी भी साथ आ गए, 50 आदमी आ गए, तो इसको एक मुहिम, एक मिशन की तरह अम्बेडकरनामा को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ आपसे कि मान लीजिए कि मैं अम्बेडकरनामा नहीं, मैं मनुस्मृतिनामा में अगर चलाता, सपोज मान लीजिए, हाइपोथेटिकल बात है, तो आज जानते हैं क्या होता कि मनुस्मृति के पाठ से जिनको फायदा अगर हो रहा है, वो सारे लोग मेरे पास आते और कहते कि प्रोफेसर साहब आप छुट्टी ले लीजिए, आपके तनख्वाह का इंतजाम हम करते हैं, स्टूडियो बनाते हैं, आपका काम सिर्फ ये करना है कि मनुस्मृति का पाठ करना है। ये वो कर सकते हैं क्योंकि वो जानते हैं वो रूलिंग एलिट है। हमारे लोग सिर्फ राय देते हैं, राय से साथियों काम बात बनेगी नहीं। मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। जो लोग जितना सहयोग करना चाहते हैं अपना नंबर लिखिए, मिनिमम 10,000 रुपये खर्च कीजिए, नहीं तो हमसे भी लीजिए, मैं भी दूंगा 10,000 रुपये। और आप जो है एक टीम बनाइए, उसका कन्वीनर आप बनाइए, हमको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ज़रूरत प्रोवाइड कीजिए और देखिए कितना बेहतरीन तरीके से अम्बेडकरनामा जो है सुपर डुपर हिट होगा। आज मुझे लाख सुन रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 6 महीने बाद करोड़ सुनेंगे और अम्बेडकर साहब की जो ओरिजिनल बात है वो ओरिजिनल बात घर घर पहुँचेगी। मैं एक मोबाइल से, जो मैं टेक से भी नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, जितना मैं काम कर रहा हूँ सारा समय निकाल कर आंदोलन से, पढ़ाई से, लिखाई से, किताब भी लिखना है, मेरी किताबें प्रेस में है, आर्टिकल लिखने हैं, वो तमाम बातें हो रही हैं और उसके बीच समय निकाल कर काम कर रहा हूँ, तो कम से कम इसके लिए मुझे एक थैंक्स आप बोल सकते हैं। लेकिन इसको अगर मुहिम को आगे बढ़ाना है तो इसके लिए संसाधन की ज़रूरत पड़ेगी और संसाधन मैं नहीं इकट्ठा कर सकता। मैं टीचर हूँ, सैलरी पे काम करता हूँ, पूरा सिस्टम चलाना होता है उसी सैलरी से। इसके लिए आप सबको आगे आना होगा, यही मेरा विनम्र अपील है आज। इसलिए आज का अम्बेडकरनामा अम्बेडकर साहब पर नहीं, अम्बेडकरनामा पर है और आप लोग तय कर लीजिए कि इसको किस स्टाइल में, किस फॉर्म में आगे बढ़ाना है। यहाँ पे मिर्ची बात नहीं होती है, यहाँ पे न्यूज़ नहीं है, यहाँ पे काम की बात है, यहाँ कंटेंट की बात है। अभी मैं अम्बेडकर साहब पे बना रहा हूँ, इनके महत्वपूर्ण काम को जब एक बार मैं डिजिटल फॉर्म में ले आऊँगा, तब मैं जाऊँगा काशीराम साहब पे जाऊँगा, तब मैं जाऊँगा, फिर उसके बाद जाऊँगा मैं लोहिया साहब पे जाऊँगा, फिर जाऊँगा कर्पूरी ठाकुर पे जाऊँगा, फिर जगदेव बाबू पे जाऊँगा। तमाम ऐसे हमारे जो बहुजन नायक हैं, सबको इसी तरह पढ़ के मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन अगर मैं इस जिम्मेदारी ले रहा हूँ ये काम करने के लिए, तो आप भी ये जिम्मेदारी लीजिए और ये बताइए कि हम आ रहे हैं और आपके लिए सारे संसाधन, जगह की कमी नहीं है मेरे पास दिल्ली में, सिर्फ संसाधन की कमी है। तो सिर्फ जय भीम कह देने से और अच्छा काम आप कर रहे हैं ये कह देने से आपकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है। पूरा सुनना है और सुन के समझना है और समझ के उसके बाद संसाधन की कैसे ज़रूरत होगी, मेरे व्यक्तिगत सैलरी के लिए नहीं, इस संस्थान को चलाने के लिए क्या ज़रूरत होगी, इसकी तैयारी आप करेंगे। मैं अपने हिस्से का काम करता हूं, आपको अपने हिस्से के काम की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आज इसीलिए मैं सोच रहा था कि लगातार जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूं और मुझे फ़ोन आते हैं, मुझे मैसेज आते हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो ये कह देने से आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है क्या? नहीं, ये नहीं होती है। इस काम को और बेहतर तरीके से कैसे बढ़ाया जाए, आप टीम बनाइए। एक आदमी और अगर हम हायर करें कि जो लोहिया पे वीडियो बनाए, उसको हम सैलरी दें। बाबा साहब कहते थे ना कि बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए हमको जो प्रचारक चाहिए उसको हम सैलरी देंगे। सैलरी के लिए संसाधन चाहिए, तो ये संसाधन कौन देगा? ये संसाधन समाज देगा। और समाज कौन है? समाज आप है। तो इसलिए काम की बात करनी है तो इस तरह से बात कीजिए, अन्यथा मैं अपने हिस्से का काम करता ही रहूँगा। जिनको जो समझ में आ रहा है समझें, सुनना अच्छा लगता है सुने, नहीं सुनना अच्छा लगता है कोई बात नहीं। मुझे यूट्यूब से, अम्बेडकरनामा से मेरे घर का कोई खर्चा चलता नहीं है, मेरी कोई सैलरी आ नहीं रही है। इसलिए हम समाज जागृति का एक मैंने साधन इसको बनाया है और मैं समझता हूँ कि समाज जागृति
का सबसे बेहतर तरीका लाभ तो ये होता है कि उसको पॉलिटिकली सशक्त कर दे। तो आपने नेता देखे हैं, बहुत ज़्यादा अभिनेता देखे हैं, लेकिन अम्बेडकरनामा के एक छोटा साधना सा आदमी रतन लाल को भी देखिए। अपने हिसाब से हम काम करेंगे, संसाधन होगा, हम 10 रिसर्चर रखेंगे, टीम बनाओ, फुल फ्लेजेड स्टूडियो बनाओ, काम करो। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। सिर्फ सुन लेने से और रतन लाल जी अच्छा काम कह रहे हैं और जय भीम कह देने से काम नहीं चलेगा। आज ये अपील थी अम्बेडकरनामा के बारे में। कल मैं जब आपसे मिलूँगा तो कल मैं बात करूँगा कि क्या डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे पहले सिख धर्म अपनाने की वकालत की थी क्या, और की थी तो क्यों की थी, उसके पीछे क्या कारण थे और कौन कौन से विकल्प उनके सामने थे। इस पे कल एपिसोड नंबर 172 देखना ना भूलें। और चलता हूँ साथियों, और इसके साथ साथ जय भीम, गुड नाइट। लेकिन ध्यान रखिए, अम्बेडकरनामा ये चैनल नहीं है, यूट्यूब चैनल, एक मुहिम है, एक मिशन है। और मिशन ये है कि बहुजन नायकों के विचारों को घर घर तक पहुंचाने का। इसलिए पूरा वीडियो देखिए, टाइम निकालिए, टाइम नहीं मिला तो रात में देखिए। आधा अधूरा देखेंगे तो आधा समझेंगे, आधा नहीं समझेंगे। शुक्रिया साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। शुक्रिया, गुड नाइट, जय भीम, थैंक यू।